हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी को शीतला एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी घरों में कैसे मना रहे हैं एकादशी, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिए। आज मैं पूरे दिन व्रत रखी हूँ। तो आज मेरी कान्हा जी का प्राण प्रतिष्ठा भी है। और आज मैं घर पे तिन्नत मेला भी कर रही हूँ। मेरी राधा रानी का और मेरी गोपू सोना का आज है प्राण प्रतिष्ठा। क्योंकि मैं जब मूर्ति लेकर आई थी ना, उस समय मैं प्राण प्रतिष्ठा नहीं की थी। जब मैं अपने गोपाल जी को लाई थी, राधा रानी को लाई थी, क्योंकि उस समय पंजाब में थी, इसलिए मैं पूजा नहीं की थी वहाँ पे, यानी कि प्राण प्रतिष्ठा नहीं करवाई थी। मेरा मन में था कि मैं अपने घर में, यानी कि अपना घर में करूँ, क्योंकि अपना घर में करना ही कुछ अलग सा ही होता है। तो इसलिए ये मैं सोच के थी, जब भी मैं अपने घर में जाऊंगी, हमारा ट्रांसफ़र होगा, जब भी अपने घर के पास होगा, तब मैं ज़रूर अपने गोपू सोना का और मेरे राधा रानी का प्राण प्रतिष्ठा करूंगी। तो पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा हमारी। थोड़ी सी वीडियो आगे पीछे हो जाएगा, क्योंकि मैं ना थोड़ा सा कर रही थी, फिर उसके बाद मैं नहीं की थी, वीडियोस वगैरह नहीं बना पा रही थी। क्योंकि बार बार पंडित जी बोल रहे थे कि गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा का जो भी है, आप वीडियोस में मत निकालो इस तरह से। तो मैं बोली कि नहीं, मुझे तो निकालना है, बेसी ना हो सके थोड़ा सा तो निकालना ही पड़ेगा। क्योंकि मेरे यूट्यूब फैमिली भी है, जैसे आप सभी हैं वैसे ही हमारे फैमिली भी है, उन्हें भी तो सीखना है। यानी कि जब भी वो भी अगर करेंगे पूजा, तो उनको भी मैं पंडित जी को वही बोल रही थी कि मेरी वीडियो से बहुत सारे लोग सीख भी पाएंगे कैसे प्राण प्रतिष्ठा हो रही है हमारे घर पे। तो फिर पंडित जी ने कहा था कि ठीक है, थोड़ा सा दिखा दो, लेकिन पूरा मत दिखाना। इस तरह से ना मन से किया जाता है पूजा वगैरह, वीडियोस वगैरह नहीं बनाया जाता है। तो मैंने कहा ठीक है, आपका बात मैं ज़रूर मानूंगी। तो इसलिए जब गोपाल जी को जब निकाल रहे थे बाहर, तो उन्होंने मुझसे बार बार पूछ रहे क्या वीडियो कर रही हो। मैंने कहा हाँ कर रही हूँ। तो देखिए, चावल में ना रखा गया था गोपाल जी को 1 घंटा। टाइम देख के 1 घंटा रखना चाहिए पहले चावल में। उसके बाद सेकंड बार 5 तरह के फल में, थर्ड बार 5 तरह का सब्जियों में, बैगन को छोड़ के उन्होंने कहा था। फोर्थ बार दूध में, फिफ्थ बार जल में उन्हें 1 1 घंटा करके रखा गया था। तो इसीलिए मैं नहीं दिखा पाई थी, तो फिर आप सभी को बता दी हूँ। आप लोग भी ऐसे ही रखिए और इस तरह से प्राण प्रतिष्ठा गोपाल जी की कीजिए। अब हम दोनों बैठ गए पूजा में। पूजा में बैठने के बाद मेरे हस्बैंड और मैं, जितने भी श्री यंत्र है, माता लक्ष्मी की है पूजा, वो सारी हो रही है। गणेश बाबा की हुई थी, उसके बाद माता लक्ष्मी की हुई थी, उसके बाद फिर नवग्रहों की पूजा हो रहा है। और आस्ते आस्ते करके एक एक करके पूजा होते 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 उसके बाद पंडित जी ने कहा था कि माला को भी आप ढाल दीजिए। तो मैं बोली थी कि ठीक है। तो माला इस तरह से, ये भी आप सभी तक वीडियोस नहीं पहुंच पाता, क्योंकि बार बार तो पंडित जी बोल रहे थे कि वीडियो मत बनाओ। तो मेरी एक फ्रेंड है, बहुत अच्छी दोस्त है, तो वो आई थी मेरे घर, उनको भी इनवाइट किया गया था। तो वो मेरे घर आई थी, तो फिर वो साइड से वो हमारी वीडियोस कर रही थी, तो आप तक मैं पहुंचा पाई, वरना ये भी वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाती। वो अगर नहीं आती तो शायद मैं आप तक इस तरह की वीडियोस वगैरह नहीं पहुंचा पाती। तो उसकी की हुई वीडियोस ही आप तक मैं पहुंचा पा रही हूँ। और हमने मेरे गोपाल जी को तुलसी की माला चढ़ाया गया है। उनका अभिषेक हमने किए कर दिए हैं, मतलब दूध दही ये सब से अभिषेक हो चुका है। तो थोड़ा सा ना वीडियो आगे पीछे हो गया, थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। देखिए, ये थोड़ा सा पीछे का था तो फिर आगे हो गया है। मैं श्रृंगार की थी तो इस तरह से दिखा रही थी। तो यहाँ पे रखी हूँ इस तरह से गोपाल जी को। वो सच बता रही हूँ, उस दिन ना गोपाल जी इतना ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, इतना ज़्यादा। नॉर्मल टाइम में इतने दिन से मैं पूजा करती थी, लेकिन उससे भी कई ज़्यादा सुंदर प्राण प्रतिष्ठा के बाद लग रहे थे। और ये मैंने महसूस किया था, तो इसलिए आप सभी को बता पा रही हूँ। देखिए, थोड़ा सा मैं बोली थी ना वीडियोस आगे पीछे हो गया है। तो अभी मैं ना गोपाल जी को ना जल में रखी थी 1 घंटा। तो लास्ट में जल में रखते हैं ना,
तो वही वीडियो। अब हम गोपाल जी को अभिषेक करेंगे पंचामृत से। पंचामृत से ना अभिषेक करना बहुत ज़रूरी होता है, पंडित जी बोल रहे थे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद पंचामृत से स्नान कराना बहुत ज़रूरी है, उनको शुद्धि करना है। तो इसलिए पंचामृत का अभिषेक करवाते हैं। तो उसमें हम पहले उन्होंने कहा था 5 तुलसी दल लेके गोपाल जी में ढालिए, तो हम ढाल रहे थे। उसके बाद दूध, दही, मधु, शक्कर, घी से अभिषेक करेंगे। जिस तरह से बोल रहे गोपाल जी को स्नान कराने के लिए, वैसे वैसे हम फॉलो हो रहे हैं। और बोले थे कि पंचामृत से स्नान कराने के बाद उन्हें शुद्ध जल यानी कि गंगा जल से उन्हें स्नान कराना है। देखिए, अब हम दही, अब मैं ढाल रही हूँ दूध। दूध से अभिषेक करने के लिए बोले थे। उसके बाद दही से अभिषेक करने बोल रहे थे। जिस तरह से पंडित जी बोल रहे वैसे वैसे हम फॉलो हो रहे थे। मेरे पास सालिग्राम था तो उनको भी इसी तरह से हमने अभिषेक करा दिए थे। अब हम घी से अभिषेक किए थे, उसके बाद शक्कर से, उसके बाद मधु से। इस तरह से करते करते मैं गोपाल जी को अभिषेक करा रही हूँ। अब मैं ढाल रही थी शुद्ध गंगा जल से हमने स्नान कराया था। उसके बाद अगुरु से स्नान करा रहे हैं, मतलब ढाल रहे हैं। उसके बाद फिर से गंगा जल हमने ढाला था। ढालने के बाद पंडित जी बोले हो गया है अभिषेक। उसके बाद हमने श्रृंगार किया था ना, आगे पीछे जो वीडियो हुआ है उसमें भी आप समझ जाइएगा। उसके बाद हमने श्रृंगार करके सिंहासन में मेरे गोपाल जी को बैठा दिए थे। बैठाने के बाद कुछ पूजा हुआ था, होने के बाद अब हवन हो रही है। हवन बहुत अच्छे से हो रहा है, तो बहुत ही ऊपर तक आग ऊपर तक जा रही थी, हवन बहुत ही ऊपर तक जा रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि एक मतलब बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी अंदर से आती है जब हम पूजा पाठ करते हैं ना। मुझे उस दिन पूरा मेरे घर पे ना 9 बजे से पूजा स्टार्ट हुआ था। पूरा रात रात यानी कि 7 बजे तक हमारा पूजा चल रहा था, कंटिन्यू कंटिन्यू कंटिन्यू, क्योंकि 2 पूजा हो रहा था। सुबह से 5 बजे तक, 9 बजे से 5 बजे तक गोपाल जी का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था। उनका होने के बाद 5 बजे के बाद से तिरनत मेला की पूजा हो रही थी। तो उसकी वीडियो मैं नहीं निकाल पाई। मैं तो बोली थी ना आप सभी को कि मेरी फ्रेंड आई थी तो वो वीडियो कर पाई थी, वरना मैं नहीं दिखा पाती। तो यही था, तिरनत मेला का जो भी कथा वगैरह था वो मैं नहीं दिखा पाई आप सभी को। तो यहाँ पे हवन के लिए सारा कुछ रेडी किया जा रहा है। नारियल ढाले थे। नारियल रखने के बाद इस तरह से मैं देखिए कैसी लग रही हूँ, आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बहुत सारे लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए ना, क्योंकि आपकी एक लाइक से ना हमें बहुत ज़्यादा खुशी होता है और बहुत ज़्यादा मतलब अंदर से ना एक हिम्मत आता है कि हाँ मुझे वीडियो बनाना चाहिए। वरना क्या होता है ना, मतलब डाउन सा फील हो जाता है कि अंदर से कि मैं सही कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, वीडियोस वगैरह अच्छा बना पा रही हूँ या नहीं बना पा रही हूँ। ये थोड़ा सा अंदर से ना लगता है कि सब तो देख तो रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं देख रहे हमें, लेकिन ना लाइक नहीं कर रहे। तो प्लीज़ आप सभी से ना हाथ जोड़ के विनती करती हूँ, प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, आप हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं अच्छी अच्छी वीडियोस आप तक पहुँचा पाऊँ। और हमको तिरनत मेला की पूजा भी हो चुका है, कथा की जो भी है मैं आप सभी तक नहीं पहुंचा पाई हूँ। तो बस इस तरह से पूजा हुआ है। आप सभी को कैसा लग रहा है? मेरे घर में घर प्रवेश जब हुआ था तो काफ़ी टाइम पहले, उस समय हमारे घर पे सत्यनारायण बाबा का पूजा हुआ था। उसके बाद काफ़ी टाइम के बाद फिर अभी तिन्नत बाबा का पूजा हुआ है। उसके बाद मेरे घर पे मेरे गोपाल जी का
प्राण प्रतिष्ठा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रहा है। कहते हैं ना, अपने घर में ही पूजा करना चाहिए और अपने घर में ही ना, चाहे जहाँ भी हमारी ट्रांसफ़र हो, जहाँ भी हम रहें, जिस जिस जगह पे भी रहें ना, अपना घर अपना ही होता है। ये आप सभी ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि अपने घर में पूजा करने से आप सभी को भी कितना पॉज़िटिविटी आता है और कितना अच्छा लगता है। और इस तरह से बाहर में कलश वगैरह बैठाया गया था और इस तरह की चौखट के पास इस तरह से। आप सभी को हमारी छोटी सी ब्लॉग कैसी लगी है? यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप सभी प्लीज़ हमें सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और आप सभी को ना एकादशी की बहुत 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 शुभकामनाएँ। लव यू गाइज़, बाय बाय।